सुप्रभात। हिंदी की व्याकरण की कक्षा में 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने पत्र लेखन क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो हम लोगों ने 2 प्रकार का पत्र लेखन पढ़ा था, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। तो पिछले दिनों अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का विषय है हमारा औपचारिक पत्र। जैसे आप देख रहे हो कि शीर्षक में छिपा हुआ है जहाँ पे औपचारिकता निभानी है, यानी कुछ न कुछ नियमों का पालन हमें यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि इसे हम कार्यालय या व्यवसायिक पत्र या विद्यालय में प्रधानाचार्य को देने से संबंधित पत्र हो सकता है। इन सभी विभागों से ये संबंधित होता है, इसीलिए इसका नामकरण किया गया औपचारिक पत्र। यानी यहाँ पे नियमों का हमें पालन करना होगा पत्र लेखन के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि अनौपचारिक पत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी बाध्यतामूलक चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सिलसिलेवार उन नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। इसके भी 3 ही भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मुख्य मध्य भाग, अधोभाग। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जब यहाँ भी 3 बिंदुओं पे ही चर्चा करनी है, वहाँ भी 3 बिंदु थे, तो इसमें क्या अंतर हो जा रहा है? अंतर है यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जब पत्र लिखने आप जाओगे, आपको सबसे पहले अपना पता देना है। पता, नाम नहीं लिखना, वहाँ पे पता, अपना पता, स्वयं का पता, क्योंकि पत्र हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। हाँ, आपके मन में दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि सर जब बोर्ड की परीक्षाएं होती है वहाँ पे तो मना रहता है, वहाँ पे तो हमें अपना पता नहीं लिखना रहता है। तो वहाँ पे देखिएगा कि अधिकांशतः व्याकरण की किताबों में आप अभ्यास करने के दौरान लिखा रहता है परीक्षा भवन, नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और नाम की जगह पे देखिएगा लिखा रहता है अ, ब, स, क, ख, ग। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि नाम एवं पता हमें दे दिया जाता है प्रश्नों में। जब हमें नाम एवं पता दे दिया गया है तो हमें जब पत्र लेखन के दौरान उसी नाम का प्रयोग करना पड़ेगा और उसी पते का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे दोनों पता दे दिया गया रहेगा। हमें किसी के माध्यम से वो पत्र लिखना पड़ेगा, और जिसको पत्र हम भेज रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिनको भेजना है उनका पता, तो उनका भी पता दिया गया रहेगा। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका नाम दे दिया गया मोहन, ठीक, और वहाँ पे दे दिया गया दिल्ली का एक पता दे दिया गया कि आप उस दिल्ली के इस इलाके में रहते हैं। यानी आपको क्या पता मिल गया? नाम मिल गया मोहन, पता क्या मिला? दिल्ली। पत्र किसको भेजना है? तो मान लीजिए पत्र भेजना है प्रधानमंत्री जी को या माननीय शिक्षा मंत्री को या किसी को भी, पुलिस अधीक्षक को या वहाँ के जिला शासक को, तो उनका पता दे दिया गया। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? तब अपना पता लिखोगे, दिल्ली मान लो, जो भी पता है आपका। उसके बाद क्या लिखना है? दिनांक लिखना है। मान लीजिए आज का तारीख कितनी है, तो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन का दिनांक देना है। दिनांक दे दिया। अब जिनको भेजना है उनको लिखिए सेवा में, मान लीजिए जिला शासक को लिखना है, जिला शासक महोदय, नई दिल्ली। उसके बाद क्या है? विषय देना है कि आपका विषय क्या है। तो जो भी विषय है उसके बाद क्या करना है? मुख्य के मध्य भाग में क्या होगा? फिर उसके बाद हम लोग संबोधन बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे। विषय के बाद क्या करेंगे? ठीक, उसके बाद ही लिखेंगे संबोधन बोधक शब्द लिखेंगे। क्या है इसके बाद? क्या लिख सकते हैं हम? जो संबोधन बोधक शब्द हैं, संबोधन बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे। महोदय, महोदया। अभी हमें तो मालूम नहीं, अगर मालूम है तब लिख सकते हैं महोदय या महोदया। नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? महोदय चिन्ह देंगे, उसका लिख देंगे महोदया या महोदया, महोदय। उसके बाद क्या होता है? जो मुख्य मध्य भाग होता है उसमें ही पत्र का संदेश अथवा कथ्य होता है। यानी जिस विषय पर आपको पत्र लिखना है उसका वहां पे आपको विस्तार करना है। वहां पे अनावश्यक विस्तार से बचना है। जो मुख्य समस्या है उसी समस्या का वहां पे उद्घाटन करना है, उसको लिखना है, उसको विस्तार देना है। तो क्या करेंगे? वो लिख दिए।
उसके बाद वाली पंक्ति में क्या लिखेंगे, ये मध्य वाक्य में मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे हम कि जिस भी समस्या को लेकर हम जिला शासक को हो या पुलिस अधीक्षक हो या मंत्री जी हो, जो भी हो, जिनको भी पत्र लिख रहे हैं, लिखेंगे कि अगर इस विषय पर आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें या इस विषय पर आप जल्द से जल्द ध्यान दें तो आपकी अति कृपा होगी या आपकी अति मेहरबानी होगी। उसके बाद क्या होता है, धन्यवाद ज्ञापित करना है, आभार सूचक वाक्य देना, अंत में जो होता है अधोभाग, और अंत में क्या होता है, नाम या हस्ताक्षर जो है हमारा वो हम लिखेंगे। यानी यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि जो भी चीज़ें ये लिखेंगे, यहाँ जो भी चीज़ें, ये पत्र का मध्य भाग को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें क्यों होगी, यहाँ बाएं तरफ आएंगे। यानी यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है ऐसे। मान लीजिए आपका ये पेज है, तो यहाँ लिखिए अपना पता पहला, फिर क्या दीजिए दिनांक, फिर जिनको भेजना है लिखिए सेवा में, मान लीजिए पुलिस अधीक्षक महोदय कोई लिख रहे हैं आप, पुलिस अधीक्षक महोदय नई दिल्ली। फिर विषय लिखिए, वो लिखने के बाद ही क्या कीजिए, विषय लिखिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पे विषय लिख दीजिए, विषय कि चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु। फिर लिखिए महोदय या महोदया, ये चिन्ह दे दीजिए महोदय या महोदया। फिर सविनय निवेदन यह है कि ये आपका पत्र का विस्तार। दूसरे मैंने बोला था कि जो अंश होगा तो वहाँ पे क्या लिखोगे, पहला जो गद्यांश खत्म हो गया, दूसरे में क्या लिखोगे आप कि एक जैसे पैराग्राफ जिसको आप लोग इंग्लिश कहते हैं कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड पैराग्राफ शुरू करो। वहाँ पे जो बताया मैंने कि आपकी अति कृपा होगी अगर आप इस विषय पर यथाशीघ्र ध्यान दें तो। उसके बाद धन्यवाद, फिर निवेदक भौदीय या भौदिया, यानी छात्र होंगे तो मान लीजिए अगर पुरुष वर्ग से संबंध है तो भौदीय, अगर दूसरे तो क्या हो जाएगा भौदिया। प्रार्थी, निवेदक, मैंने इससे लेकर समाप्त करते हैं हम, उसके बाद अपना नाम। और मैंने बताया कि अगर बोर्ड की परीक्षा है तो क्या होता है, नाम तो लिख नहीं सकते हम, तो वहाँ पे क्या करेंगे अ ब स क कुछ भी लिख सकते हैं, या नाम मोहन, जैसे मैंने बताया कि अगर दिया हुआ है तो मोहन लिख देंगे। तो ये था औपचारिक पत्र लेखन के नियम। लेकिन मैंने बार बार जो आप लोगों से कहा कि सभी बिंदुओं पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपना पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद जिनको भेजना है उनका पता, उसके बाद विषय, फिर महोदय या महोदया, फिर मध्य भाग में पत्र का विस्तार यानी विषय का विस्तार। उसके बाद क्या है कि जैसे विस्तार हो जा रहा है उसके बाद पंक्ति लिख दीजिए, एक पंक्ति किस कार्य तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद, नाम। ये है औपचारिक पत्र लिखने के नियम। धन्यवाद।